सब कृष्णा। जो ये कुरु महाराज थे, इनकी एक बेटा था शांतनु और उसकी दो पत्नियां थी, गंगा और सत्यवती। गंगा को हम जानते हैं, गंगा मैया, जिनसे कौन हुए? भीष्मदेव। हाँ, यस। और जो शांतनु के जो पत्नी थी सत्यवती, उसके दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य ने दो शादियां की थी, अंबिका और अंबालिका। भीष्म पितामह ने किसी से कोई शादी नहीं की थी, वो आजीवन ब्रह्मचारी थे, आजीवन ब्रह्मचारी। आजकल के बच्चे 16-17 साल नहीं पूरे होने देते। देखो, सोच के देखो, तभी वो भगवान के भक्त थे और तभी भगवान ने उन्हें पूरी जिंदगी, जब भी आप चाहो जब शरीर छोड़ सकते हो, ऐसा आशीर्वाद दिया था। अंबिका से धृतराष्ट्र हुए थे और अंबालिका से कौन हुए था? पांडु महाराज। पांडु महाराज, हाँ, पांडु महाराज हुए थे। और फिर जो धृतराष्ट्र था, हमने देखा अभी पिछली स्लाइड में, क्या देखा हमने? धृतराष्ट्र अंबिका का पुत्र था। अंबिका किसकी पत्नी थी? चित्रांगद की। चित्रांगद किसका पुत्र था? सत्यवती और शांतनु का। तो इस तरह से ये सारी परंपरा चलती आ रही थी। और धृतराष्ट्र, उस टाइम भारत अकेला अलग नहीं था, पूरा वर्ल्ड एक भारत था, पूरा वर्ल्ड एक ही था और वो भारत था। पूरे वर्ल्ड पे राज्य करते थे हमारे जो ये थे पूर्वज, धृतराष्ट्र और ये सब, पूरे वर्ल्ड पे। बाद में जाके ये अंग्रेज, अमेरिका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सब बना है बाद में जाके। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी, जो लोग इंडिया से बाहर भागने की कोशिश करते हैं कि हम इंडिया से बाहर चले जाए, जिन लोगों का वो संग करते हैं, वो लोग मलेच्छ और यवन में आते हैं। शास्त्र बोलते हैं उनको मलेच्छ यवन, यानी कि नीची से नीची जाति, नीची से नीची जाति, जो कुत्ता मार के खाते हैं, उनको बोला जाता है शास्त्रों में मलेच्छ और यवन। जो लोग यहाँ से भाग भाग के बाहर करियर सेट करने की कोशिश करते हैं, वो पहले ये सोचे कि हम जो इनकी एसोसिएशन ले रहे हैं वो मलेच्छ और यवन है। उनकी एसोसिएशन में आप कैसे भक्ति करोगे और कैसे नहीं, वो आप देखो। हालांकि सारे, अब अगर हम बात करें कि भगवान ने तो गुण के हिसाब से विभाजित किए आश्रम, है ना, तो आपके अंदर अगर मलेच्छ और यवन की योनि में भी पैदा होने के बावजूद आप भक्ति कर रहे हो, तो यानी आप ब्राह्मण हो। ब्राह्मण कुल में रह के भी अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हो, तो आप इंडिया में ही ब्राह्मण कुल में मलेच्छ हो, है ना। तो लेकिन फिर भी वहां पर ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखोगे तो गुणों के हिसाब से भी अगर आप विभाजित करोगे तो ज्यादातर लोग मलेच्छ है। सिर्फ अगर आप ये ना करोगे मलेच्छ और यवन में से भाई वो गोरे हैं तो इसका मतलब मलेच्छ और यवन हो गए, भाई शास्त्र बोल रहे हैं इस बात को। तो फिर धृतराष्ट्र की वाइफ थी गांधारी, जिन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी पतिव्रता होने के कारण। ये उन्होंने सही किया या गलत? क्या लगता है? पतिव्रता हो गई थी वो। एक्चुअली हाँ, गलत ये तो था ही था, लेकिन साथ में शास्त्र बोलते हैं कि ये दोनों मियां बीवी सिर्फ आंखों से अंधे नहीं थे, ये दोनों बुद्धि के भी अंधे थे। बुद्धि के अंधे थे। कैसे अंधे थे आगे बता देते हैं। तो अब धृतराष्ट्र से और गांधारी से पुत्र हुए दुर्योधन प्लस 99, 100 पुत्र, और एक पुत्री थी दुशला। और फिर उसके बाद जो पांडु महाराज थे उनसे हुए कुंती, उनकी वाइफ थी कुंती और माद्री। कुंती और माद्री के ये 5 पुत्र थे जिनका हम जिक्र करते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। आगे चलते हैं, कृष्णा, आगे चलते हैं। तो इसमें अब हम देखेंगे कि ये युद्ध होगा या नहीं होगा। इसके लिए जो धृतराष्ट्र था वो संजय से पूछ रहा था। संजय का सिर्फ एक ही श्लोक है पूरी भगवत गीता में, दैट इज 1.1, सबसे पहला श्लोक संजय का है। और उसके दिमाग में, धृतराष्ट्र के दिमाग में हो रहा था कि युद्ध होगा कि नहीं होगा, होगा तो कौन जीतेंगे? कौरव जीतेंगे। अब ये इच्छा थी धृतराष्ट्र की कि कौरव जीतेंगे, लेकिन उसे संदेह था शायद कौरव नहीं जीतेंगे अगर युद्ध होगा तो, और उसे भय भी था कि अगर युद्ध हो गया तो कौरव नहीं जीते और हार गए, यानी कि उसके पुत्र अगर हार गए तो क्या होगा। लेकिन एक आशा भी बना रखी थी उसने कि कौरव जीतेंगे, जबकि संजय ने कई बार बोला था कि आप युद्ध मत कीजिए, लेकिन वो, मैं बता रही हूँ ना, बुद्धि का भी अंधा था। तो इससे शिक्षा मिलती है हमें, भौतिक आसक्ति चिंता का कारण बनती है और व्यक्ति को धर्म के प्रति अंधा बना देती है। व्यक्ति को
धर्म के प्रति, यानी कि आपका जो कर्तव्य है, जो आपकी ड्यूटीज है, उनके प्रति आपको अंधा बना देती है। इतनी भौतिक आसक्ति, यानी कि जो धृतराष्ट्र को आसक्ति थी वो इतनी ज्यादा थी अपने पुत्रों से, जबकि वो जानता था कि वो गलत कर रहे हैं। चीरहरण हुआ था, वो तब भी जानता था कि वो गलत कर रहे हैं, वो हर पग पे जानता था कि मेरे पुत्र गलत है, लेकिन उसके अंदर इतनी आसक्ति थी। और जो पांडु महाराज थे वो शुरू से ही भगवान के अच्छे भक्त थे, और जबकि धृतराष्ट्र अंधा था और वो बड़ा था, लेकिन पांडु महाराज छोटे थे। पांडु महाराज ने इतना डेडिकेशन किया कि वो जितने भी एज ए राजा, एज ए क्षत्रिय होके जब वो युद्ध करके आते थे, तो जितने भी युद्ध वो करके आते थे उनका सारा क्रेडिट वो धृतराष्ट्र को देते थे। सारा क्रेडिट कहते थे कि चलो मेरे भाई को दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। आगे चलते हैं। तो अब धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक पूछा था जो, वो ये था, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ पर धृतराष्ट्र ने अलग कर दिया अपने पुत्रों को पांडु के पुत्रों से, है ना। यहाँ पे ही धृतराष्ट्र का, भगवत गीता का पहला श्लोक बताता है कि धृतराष्ट्र के मन में कितनी ईर्ष्या और कितना द्वेष था पांडवों को लेके। और फिर वो यूं दिखाता था बाहर से कि क्या फर्क पड़ता है अगर पांडु महाराज नहीं है, मेरा भाई नहीं बच रहा, मैं उनका ताऊ यहाँ पर अभी जिंदा हूँ और मैं उनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छी शिक्षा, अच्छे से अच्छे रहने की व्यवस्था। परंतु असलियत ये थी जब उसने बोला कि मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पे उसकी ईर्ष्या और द्वेष की झलक पहली भगवत गीता के पहले श्लोक में पता लग जाती है। उसके बाद हमें पता है सबको, हम सबने महाभारत देखी है। तो शकुनी था, उसकी चौसर उसका कहना मानती थी, सारा चौसर के जो नंबर्स होते थे सारा उसका कहना मानते थे। और युद्ध हुआ, क्योंकि जब ये लोग गुरुकुल से पढ़ के आए तो इन्होंने अपना राज्य मांगा, पांडु महाराज ने, पांडु पुत्रों ने, युधिष्ठिर ने, भीम ने, अर्जुन ने, नकुल ने और सहदेव ने। तो कौरवों ने मना कर दिया। फिर उसके बाद बोले कि चलो एक चौसर का गेम खेलते हैं। अब उस गेम में सारे के सारे पासे शकुनी के थे, और सारे के सारे पासे शकुनी के होने की वजह से वो लोग इस गेम को हार गए। गलती कहाँ हुई यहाँ पर, जो पांडव थे उनसे ये गलती हुई कि उन्होंने द्रौपदी को दाव में लगा दिया। और द्रौपदी को दाव में लगाना उनका ये निर्णय गलत था, लेकिन इस पे फिर सीनियर बोलते हैं कि अगर वो द्रौपदी को दाव में नहीं लगाते तो उन्हें वो जो वनवास मिला था उसमें वो युद्ध की तैयारी नहीं करते। उन्होंने युद्ध की तैयारी की ही इसलिए थी क्योंकि द्रौपदी को इंसल्ट किया गया। अगर द्रौपदी के अलावा वो सारी संपत्ति अपनी देने को तैयार थे, लेकिन अगर द्रौपदी के साथ जो हाल हुआ था, वो हाल की वजह से पांडवों ने युद्ध की तैयारी की। और युद्ध करना क्यों जरूरी था? युद्ध करना क्यों जरूरी था? हाँ, ताकि भगवान भगवत गीता बोल सके। भाई, भगवान को भी प्लेटफॉर्म चाहिए था बोलने के लिए, तो भगवान भगवत गीता बोल सके। ये भगवत गीता हमारे लिए है। अर्जुन को भगवान ने बोली है सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, है ना, ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सके, भगवत गीता के अकॉर्डिंग स्पेंड कर सके। तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब धृतराष्ट्र के भय को दूर करना था, लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है? अब धृतराष्ट्र पूछ रहा है अपने उससे, संजय से, भाई कितनी सेना है इनके पास, ये तो बताओ कि कितनी सेना है। अब देखो हिसाब ये लगता है सेनाओं का कि रथ पे होती है इतनी, हाथी पे इतनी, घुड़सवार पे इतनी और सैनिक पे इतनी। ये आपके काम की चीजें नहीं है, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए है बस। ये आपकी भक्ति में हाथ लगाने के लिए नहीं है। अगर आप सोचो ना कि हमारी भक्ति में इससे हाथ लग जाएगा, कि हमें पता लग जाए इतने रथ थे जी, इतने हाथी थे जी, इतने घुड़सवार थे, मैं इस क्वेश्चन को लर्न कर लूंगी और मुझे भगवत धाम मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, ताकि आप जब कहीं किसी को बताने लगो तो आपको पता हो। और संख्या नहीं भी पता हो तो काम चल जाएगा, सामने वाले को भी संख्या से कुछ नहीं करना। आपका मकसद होना चाहिए सामने वाले को कृष्ण के प्रति आकर्षित करना, और सामने वाले का भी मकसद आप ऐसा बनाओ कि वो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। अब भगवत गीता बहुत सारे फिलोसफर्स ने बोली है, बहुत सारे फिलोसफर्स ने कमेंट्री करी है, लेकिन श्री प्रभुपाद इज द ओनली पर्सन जिन्होंने कृष्ण को सेंटर में रख के भगवत गीता बोली है। हर श्लोक का अंत भगवान की तरफ कर दिया, हर श्लोक का मुंह भगवान की तरफ मोड़ दिया प्रभुपाद ने। ही हैज दैट काइंड ऑफ आर्ट, ही हैज दैट काइंड ऑफ आर्ट। और वही इंसान भगवत धाम का अधिकारी है, जो भगवत धाम जाके हमने करना क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवा। अब भगवान की प्रेममयी सेवा करने के लिए भगवान से प्रेम होना जरूरी है। भगवान से प्रेम होगा जब हम उनके क्रियाकलापों को जानेंगे, ना कि ये चीजों को जानेंगे। ये चीजें हमारी जस्ट नॉलेज के लिए है, कि आगे बताते हैं किस लिए। अब ये इसको सारे को मिला के, इनका सबका सम टोटल करके एक अक्षौहिणी सेना बनती है। ऐसी कौरवों की तरफ थी 11 अक्षौहिणी सेना,
और पांडवों की तरफ कितनी थी? 7 7 अक्षौहिणी सेना थी। और होनी कितनी चाहिए थी आइडली? क्योंकि कौरवों में एक दुर्योधन था और उस तरफ पांडव थे 5, तो होनी कितनी चाहिए थी? ज्यादा होनी चाहिए थी। दुर्योधन कंपैरेटिवली था एक 5 पांडवों के बराबर में। तो आगे देखते हैं हम। हाँ देखो इसमें कैलकुलेशन की गई है। कौरव 100 थे और पांडव 5 थे। अब कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 थी। लेकिन होनी कितनी, उस हिसाब से हम पांडवों के पास बहुत ज्यादा थी, 7 बहुत ज्यादा थी। कौरव 100 थे, तो उस हिसाब से कौरवों के पास होनी चाहिए थी 0.55 अक्षौहिणी सेना। मतलब एक बंदे के पास इतनी है और यहाँ पे पांडवों के पास कितनी है? 7 है। यानी कि एक सवा करके कुछ, सवा एक बंदे की होगी ना अक्षौहिणी सेना, तो सवा हो गई एक बंदे की, वो मतलब ज्यादा हो गई उनके पास। और जो दुर्योधन था वो हमेशा से ही कपटी था, हमेशा से ही उसके अंदर छल भरा हुआ था। और छल भरे होने के कारण उसके दिमाग में बार बार यही चीजें आ रही थी कि पांडवों के पास इतनी सारी सेना कैसे, पांडवों के पास इतनी सारी सेना कैसे। फिर इस तरह से ये युद्ध आरंभ होने से पहले जब सेनाएं विभाजित हो रही थी, क्या होता था कि पूरा भारत एक था, अलग अलग राज्य थे जिनके अलग अलग राजा थे। अब हर किसी के पास ये कौरव और पांडव जा रहे थे कि आप किसकी सेना में आओगे, आप हमारे पास आओगे कि पांडवों के पास जाओगे। पांडव जाते थे आप हमारे पास आओगे कि कौरवों के पास आओगे। कौरवों ने आधी सेना तो डरा डरा के रखी थी अपनी साइड कि आपको मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा, नहीं तो आप हमारा। ऐसा सिर्फ उसी टाइम नहीं चलता था 5000 साल पहले, अभी 100 साल पहले तक भी ऐसा चलता था। भगवत गीता गलत जगह रखी है, उठाओ। ऐसा अभी 50-100 साल पहले तक भी चलता था कि राजा लोग इस तरह से ही अपने राज्यों में छोटे छोटे राज्यों को मिला लिया करते थे। जब भगवान के पास गए, जब कृष्ण के पास गए द्वारका की सेना को लेने के लिए, तो अर्जुन भगवान विश्राम कर रहे थे, यानी कि कृष्ण विश्राम कर रहे थे और अर्जुन कृष्ण के चरणों में बैठा। वो एक भक्त है इसलिए वो भगवान के चरणों में बैठा और दुर्योधन भगवान के सर के पास बैठा। अब जब आंख खुलेगी तो किसको देखा जाएगा? पहले अर्जुन को देखा जाएगा। तो भगवान ने कहा कि भाई अर्जुन पहले तुम्हें देखा है, अब तुम पहले बताओ कि क्या बात है। तो अर्जुन बोले मुझे आपको नहीं पता कि मैं क्यों आया हूँ, आप इसलिए आया हूँ क्योंकि युद्ध में मुझे आपका साथ चाहिए। तो फिर दुर्योधन इनसिक्योर हो गया। जो कपटी लोग होते हैं ना, जो कपटी लोग होते हैं वो बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाते हैं मटेरियल चीजों को लेके। स्पिरिचुअल चीजों को लेके अगर आप इनसिक्योर होते हो तो आप एक डिवोटी के लक्षण दिखा रहे हो, लेकिन मटेरियल चीजों को लेके बहुत जल्दी इनसिक्योरिटी दिखा रहे हो, बहुत जल्दी हाइपरटेंशन हो रही है, बहुत जल्दी परेशान हो रहे हो, कामनेस नहीं है, तो इसका मतलब आपके अंदर गड़बड़ है। यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। आपके अंदर गड़बड़ है, आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। तो दुर्योधन को लगा कि अब तो ये मांग लेगा, तो पहले इसको देख लिया। लेकिन फिर भगवान बोले कि दुर्योधन बोला कि भाई मैं बड़ा हूं तो पहले मैं बोलूंगा। अब जब भगवान बोले ठीक है तुम बोल दो पहले, तो बोले कि भगवान ने कहा कि एक या तो मैं जाऊंगा या मेरी सेना जाएगी, तो मैं जहां जाऊंगा मेरी कंडीशन है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अब वो हथियार नहीं उठाएंगे। अब उस पे दुर्योधन ने बोला था कि भाई मैं बड़ा हूं पहले मैं मांगूंगा, और दुर्योधन ने बोला कि मुझे आपकी सेना चाहिए। और लेकिन फिर भगवान बोले लेकिन देखा तो मैंने अर्जुन को था पहले, तो अर्जुन पहले मांगेगा अगर मैंने अर्जुन को पहले देखा था तो अर्जुन ने बोला कि मुझे तो आप ही चाहिए कृष्ण, आप मेरे लिए काफी हैं, बस आप मेरा साथ दीजिए, मुझे आपकी सेना की नीड नहीं है। और दुर्योधन को लगा चलो ठीक है, अब अर्जुन ने आपको मांग ही लिया, वैसे तो मैं आपको मांगने आया था लेकिन जब आपको मांग ही लिया तो अब आपकी सेना ही सही। ये कपटियों के लक्षण होते हैं, ये कपटियों के लक्षण होते हैं। और वो जाते जाते मुस्कुरा रहा था कि ये तो बढ़िया हो गया, जो मैं चाह रहा था वही मिल गया मुझे, जबकि मेरा तो सेकंड चांस आया था, उसके बावजूद मुझे वही मिल गया जो मैं चाह रहा था। लेकिन उसे पता नहीं भगवान के क्या प्लान्स है ना। वो मूर्ख ये नहीं समझ रहा कि भगवान के क्या प्लान्स है। हमें भगवान के प्लान्स को समझना चाहिए, नहीं समझ आ रहे तो हमें उन्हें सहन करना चाहिए, ये सोच के कि भगवान के प्लान्स मेरे लिए बेस्टेस्ट है, इसके ऊपर कोई और प्लान हो ही नहीं सकता था, फिर चाहे वो कुछ भी हो, है ना। आगे चलते हैं, और हमारे लिए सच में बेस्टेस्ट होते हैं वो प्लान। तो फिर क्या हुआ, महान योद्धाओं के नाम लिए गए, अर्जुन ने अपने महान योद्धाओं के नाम लिए और कौरव ने, दुर्योधन ने अपने महान योद्धाओं के बहुत सारे नाम लिए। अरे मेरी सेना में तो भीष्म पितामह है, मेरी सेना में तो द्रोणाचार्य है, मेरी सेना में सारे बड़े बड़े योद्धा है, महारथी है। तो वो क्या भूल गया था कि कौन नहीं है उसकी सेना में, जो मुख्य था कृष्ण नहीं थे उसकी सेना में, है ना। जब कृष्ण, अब उसको कृष्ण की इतनी वैल्यू नहीं थी उस टाइम पे, गवाला
ये क्या करेगा, ये क्या ही कर सकता है। और वैसे भी इसने तो शस्त्र उठाने से मना कर दिया, शस्त्र तो ये वैसे नहीं उठाएगा, इनकी आधी से ज्यादा पावर तो वैसे ही खत्म हो गई है। तो उसको ये लग रहा था। और अर्जुन ने अपने योद्धाओं के नाम लेके उन्हें उत्साहित किया, और दुर्योधन ने अपने योद्धाओं के नाम ले लेके, क्योंकि उनके नाम ले लेके उत्साहित करने का मतलब उन्हें इंकरेज किया, वाह भाई वाह। जैसे अब आप लोग क्लास में आ रहे हो तो वाह भाई वाह, आप क्लास में आए, साक्षी थैंक यू, आप क्लास में, उत्साह बनता है इस तरीके से ना। तो उन्होंने भी ऐसे ही, ये कूटनीति है, इसको कूटनीति बोला जाता है और ये चलती है। उन्होंने उत्साह बढ़ाया और उत्साहित किया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इससे शिक्षा क्या मिलती है? हमारे पास जब नम्रता और सहनशीलता नहीं होती तो हम भयभीत या निराश अवस्था में दूसरों पर दोषारोपण करना प्रारंभ कर देते हैं। अब दोषारोपण किसने किया? ये दुर्योधन ने ही किया, द्रोणाचार्य के ऊपर अपना दोषारोपण। क्या कह रहा है वो द्रोणाचार्य को जाके, ये देखो आपने अर्जुन को शिक्षा दी थी, आज वो आपके सामने ही और आपको मारने के लिए खड़ा हुआ है, देखो अर्जुन के हाल। और भीष्म पितामह को कह रहा है, देखो आप बचपन से उसको पालते थे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कंसर्न करते थे ना, आज आपको ही मारने के लिए खड़ा हुआ है। जान जान के वो दोषारोपण कर रहा था। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये लेसन मिलता है, लेकिन अर्जुन ने किसी पे कोई दोषारोपण नहीं किया कि भीष्म पितामह मेरे तो पिताजी भी नहीं थे, आपने मेरे को पाला पलोसा था, आपका तो फर्ज बनता था मेरी साइड आने का, है ना। द्रोणाचार्य, मैं तो आपका फेवरेट स्टूडेंट था, आपका तो फर्ज बनता था मेरी साइड आने का। अर्जुन ने ऐसा कोई दोषारोपण नहीं किया। ये सहनशीलता है उसके अंदर, मेरा नहीं बज रहा, ये सहनशीलता है उसके अंदर और ये नम्रता है उसके अंदर। और अगर आपके अंदर सहनशीलता और नम्रता नहीं होगी तो क्या होगा? आपके अंदर निराशा होगी, और फिर निराशा गुस्सा होएगा। हम सेकंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि आपकी किसी चीज की इच्छा होगी और वो आपको नहीं मिलेगी तो आपको क्रोध आएगा, और क्रोध आने से आपको आवेश, मतलब सारी चीजें होगी, काम पूरा नहीं होगा तो क्रोध आएगा, और फिर उससे आपकी सारी सेंसेस कंट्रोल में रहनी बंद हो जाएगी। लेकिन आप इच्छा अगर कृष्णा कॉन्शियस कर लोगे तो क्रोध आएगा ही नहीं, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस नहीं, मटेरियल डिजायर करोगे तो फिर आपको डेफिनेटली क्रोध आएगा, और उस क्रोध को रोकने का कोई उपाय नहीं होगा। आगे देखते हैं। कृष्णा और फिर उसके बाद क्या किया? भीष्म पितामह ने शंख बजाया। मेरे किसी बच्चे को याद है, मैंने शंख बजाने के ऊपर बताया था कि वहां युद्ध का माहौल था, हरे बोल, वहां पे बैटलफील्ड था, और बैटलफील्ड में लड़ाई होनी चाहिए। शंख बजता है आरती के टाइम पे, है ना, शंख तो आरती के टाइम पे बजता है। तो फिर भीष्म पितामह का शंख बजाने का क्यों था? क्यों बजाया भीष्म पितामह ने शंख? किसी को पता है पुराने बच्चों में? हाँ, युद्ध की स्टार्टिंग हुई थी, शंख बजाया जाता है कई चीजों पे, जैसे हम आरती कर रहे होते हैं, कोई खुशी की चीज में शंख बजाया जाता है, युद्ध शुरू करने से पहले शंख बजाया जाता है। और भीष्म पितामह ने इतनी तेजी से शंख बजाया, इतनी तेजी से शंख बजाया कि दुर्योधन बहुत खुश हो गया। उसको ये लगा कि दूसरी पार्टी है जो दुश्मन है मेरे, उनके हृदय फट गए, उनके हृदय विदीर्ण हो गए मेरे उनके शंख की ध्वनि को सुन के। वो इतना खुश हो गया कि हाँ, और उसे ये भी वो सिक्योर हो गया कि भीष्म पितामह तो मेरी तरफ ही लड़ने वाले हैं, जबकि भीष्म पितामह हृदय से अर्जुन के साथ थे। ये चीज ऐसे बताई जा रही है कि जब अर्जुन ने युद्ध शुरू करना था तो उस टाइम पे क्षत्रियों का तरीका होता था कि वो तीर लेके और सीनियर्स के चरणों में डालते थे, प्रेयर करते थे उनसे कि दैट आई एम गोइंग टू वॉर, है ना, बदले में तीर छोड़े, और वो तीर अर्जुन के और पांडवों के सिर के ऊपर से गए, यानी कि वो ब्लेसिंग्स है उनके लिए कि तथास्तु, आप विजयी भव, आप हमेशा विजय करो। वो दूसरी साइड खड़े थे, उसके वो अपोजिट में खड़े थे, वो मरने को रेडी थे पांडवों से, वो पांडवों से मरने के लिए हमेशा के लिए तैयार थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने युद्ध नहीं किया, उन्होंने अपनी जान लगाई युद्ध करने में, द्रोणाचार्य ने भी, भीष्म पितामह ने भी, लेकिन वो खुश थे इस चीज से कि, और उन्होंने पांडवों को ब्लेसिंग दिया। कैसे दिया? मतलब अनासक्त होकर दिया, अनासक्त होकर। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये मेरे को ही तो मारेगा और मैं ही इसको ब्लेसिंग दूं, मेरे से ये प्रार्थना कर रहा है और मेरे को ही मार, मतलब मुझे ही काट रहा है और मुझसे ही प्रार्थना कर रहा है कि मुझे ब्लेस करो कि मैं आगे बढ़ूं। ऐसा कैसे हो सकता है? अब ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा सिर्फ डिवोटीज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ भक्त लोग कर सकते हैं ऐसा। भक्तों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति अगर आपको मिल जाए मटेरियल लाइफ में कि आप उसको काटने जा रहे हो, आप चाहे सोशल मीडिया पे ही देख लो, आप अपने व्लॉग्स बना रहे हो या अपना कुछ चला रहे हो तो दूसरे चैनल्स भून जाते हैं। लेकिन भक्तों का सीन सिर्फ ऐसा होता है कि भक्त खुश होते हैं, हम लोग खुश होते हैं। मतलब इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग आगे बढ़ते हो, मुझे बहुत दुख होता है जब आप लोग कुछ एक्टिविटी नहीं करते हो, जीरो पे आ जाते हो, सुनने हो जाते हो, जब मुझे बहुत दुख होता है।
अर्जुन जानता था कि भगवान है, और भीष्म पितामह भी जानते थे कि कृष्ण भगवान है, और संजय तक जानते थे कि कृष्ण भगवान है, लेकिन दुर्योधन को नहीं लगता था। अब क्योंकि कई बार क्या होता है, डिवोटीज आपको वैसी ही शक्ल में दिखेंगे, भक्त भगवान और भगवान के भक्त, वो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए, तो सबसे मिलिए धाय, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, सबसे प्रेम से मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हाँ, तो इस तरह से आपको भक्त लोग भी मिलते हैं, और इसी तरह से आपको भगवान भी मिलते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब भगवान मिल रहे हैं और कब भक्त मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका दैवी स्वभाव नहीं है। अगर आपका दैवी स्वभाव है तो आप हर चीज में, हर पर्सपेक्टिव को कृष्ण की ओर मोड़ के देखोगे, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद देखते हैं, और आप भगवान पे ही निर्भर रहोगे, है ना। भक्त होता है जो वो भगवान पे निर्भर रहता है, जैसी हरी इच्छा करके, और वो ज्यादा हाथ पैर नहीं मारता, अपना कर्म करता है, बट उसके प्रति आसक्त नहीं होता। ये सारे शंखों के नाम है। कृष्ण का पंचजन्य था, युधिष्ठिर का अनंत विजय था, भीम का पौंड्रक था, अर्जुन का देवदत्त था, नकुल का सुघोष, सहदेव का मणिपुष्पक। ये सारे चैप्टर में है, भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में सब मेंशन्ड है। ये आप लोगों के टेस्ट में भी लिया था मैंने, किसी को याद हो फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लिया था ना, सबके शंखों के नाम बताओ, क्योंकि टेस्ट में अपने हाथ से बनाते हैं तो मुझे क्वेश्चन याद रहते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन से। ठीक है, आगे चलते हैं। और पांडवों की ओर से जो विभिन्न योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए तो कौरवों का हृदय विदीर्ण हो गया। जबकि भीष्म पितामह ने जब शंख बजाया तो जो पांडव थे वो खुश हुए कि भीष्म पितामह ने शंख बजाया है, और कौरव तो जो दुर्योधन था वो तो कपट में खुश था कि भीष्म पितामह मेरी तरफ है, और पांडव खुश, एक निर्मल हृदय से खुश थे कि भीष्म पितामह ने शंख बजाया। लेकिन जब कौरवों की तरफ से शंख ध्वनि हुई तो जो कौरवों का हृदय था वो फट गया, डर के मारे जो जोर से धमाका होता है तो एकदम से व्यक्ति डर जाता है। इतना जोर का धमाका था शंख का कि वो लोगों का हृदय विदीर्ण हो गया। 1.21 और 22 में ये बताया गया है कि जो झंडा है इसके ऊपर कौन विराजमान थे? हनुमान जी। हनुमान जी विजय के प्रतीक है, और हनुमान जी हर ऑस्पिशियस जगह पर झंडे में स्थापित होते हैं। इसका मतलब है कि जब अगर हनुमान जी आपके साथ है तो आपकी विजय निश्चित है। वैसे तो कृष्ण साथ है तो वैसे विजय निश्चित हो गई, और मोहर लग गई, और स्टैंप लग गई कि हनुमान जी भी साथ में है तो विजय निश्चित है आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे बताया गया है कि अर्जुन ने बोला भगवान से कि हालांकि अर्जुन ऑर्डर कर रहा था भगवान को, क्योंकि उस टाइम पे भगवान सारथी बने हुए थे, तो अर्जुन ने ऑर्डर किया भगवान को और ये बोला कि मेरा जो रथ है वो द्रोणाचार्य है और युद्ध क्षेत्र के बीच में ले चलो। और अब भगवान ने क्या करा, जानबूझ के वो रथ बीच में ले जाने के बजाय थोड़ा सा द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के बीच में ले गए, जानबूझ के उनके बीच में ले गए। क्यों ले गए? जानबूझ के इसलिए ले गए कि अर्जुन इमोशनल था ऑलरेडी। वो ये पहला चैप्टर है, इसका नाम है विषाद योग, इसको विषाद योग बोलते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। विषाद योग, विषाद योग, इसमें अर्जुन रोता रहता है बार बार ना कि मैं नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा करके। तो अब अर्जुन ने क्या बोला कि आप यहाँ क्यों लाए हो कृष्ण? तो कृष्ण का की योजना थी कि अर्जुन इमोशनल है, उसको और इमोशनल किया जाए, अच्छे से रोए अर्जुन ना, पहले अच्छे से रो ले, फिर भगवत गीता का ज्ञान मैं दूंगा। जानबूझ के भगवान ने एक पॉइंट भी ऐसा नहीं छोड़ा जहां पे भगवान अर्जुन को और इमोशनल ना करते। और सबसे ज्यादा अर्जुन अटैच्ड था द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह से, सबसे ज्यादा अटैच था, और जानबूझ के वहां पर भगवान लेके गए। और फिर जब वहां पर लेके गए तो फिर अर्जुन ने कहा कि भाई मैं बहुत तनाव में हूं। तो भगवान ने कहा कि ये जो तनाव है आपको, ये करुणा है, इसको करुणा बोलते हैं, है ना। और ये एक दयालु और निस्वार्थ व्यक्ति के हृदय में प्रकट होती है ये करुणा। बहुत, लेकिन ये करुणा क्या थी? भौतिक करुणा थी। मैं आधा तो बोल गई भौक करके ठीक है, आज क्वेश्चन नहीं पूछते, मैं खुद ही बोलती जाती हूँ। तो ये जो करुणा थी अर्जुन के हृदय में, ये भौतिक करुणा थी। भौतिक और आध्यात्मिक करुणा के बारे में भी आपको बताएंगे। और इसमें क्या था कि अर्जुन डर रहा था, डरने की वजह से उसके शरीर के अंग कांप रहे थे, उसका मुंह सूख रहा था, उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, उसकी त्वचा जल रही थी, और पसीना आने के कारण हाथ में मॉइस्चर हो गया था तो उसका धनुष फिसल रहा था, उसको चक्कर आ रहे थे। अर्जुन की स्थिति ये हो गई थी।
अर्जुन की क्या स्थिति है आपको मैं बताती हूँ कि एक बार उसके लिए बोला गया, कोई दास अर्जुन के लिए भोजन लेके जा रहा था, और जब वो भोजन लेके जा रहा था तो पीछे से किसी ने बोला कि आप अर्जुन को रोशनी में भोजन कराना, अंधेरा मत करना गलती से भी। तो उन्होंने बोला ठीक है, नहीं करेंगे अंधेरा, इसमें क्या बड़ी बात है, इट्स नॉट अ बिग डील। जब अर्जुन भोजन करने लगे तो अचानक से हवा का झोंका इतनी तेज आया कि सारा जो लाइट्स था, कैंडल था, उस टाइम ये लाइट्स नहीं होती थी, तो कैंडल था वो सारा बुझ गया और अंधेरा हो गया। जो वो नहीं चाह रहे थे वही हो गया। अब अंधेरा होने पे अर्जुन अपना खाना चालू रखा। अब हम अपने मुंह में तो डाल सकते हैं ना अंधेरे में, हम सबको एक्सपीरियंस है कि हमारा नाक में नहीं जाएगा, ना मुंह में जाएगा, ना कान में जाएगा, ना हवा में जाएगा, हमारा निकाल के नवाला मुंह में ही जाएगा। जब अर्जुन का पहली बार अंधेरे में खाना ऐसे मुंह में गया, देन ही थिंक अबाउट कि अगर मैं अंधेरे में अपने मुंह में डाल खा सकता हूं, यानी कि मैं खाना देख सकता हूं, उसको महसूस कर सकता हूं, तो यानी कि अंधेरे में मैं और भी काम कर सकता हूं। जब मैं खाना खा सकता हूं तो मैं अंधेरे में और भी काम कर सकता हूं। तो अर्जुन ने क्या किया फिर अंधेरे में? क्या किया? युद्ध की तैयारी की। युद्ध की तैयारी में उसने जो सैन्य परीक्षण था जो वो बहुत ज्यादा किया। ना वो दिन में सोता था, ना वो रात में सोता था। उसको समझ आ गया ना कि रात में भी मैं कर सकता हूँ सैन्य परीक्षण, अंधेरे में भी चला सकता हूँ मैं बाहर और सारी तैयारी कर सकता हूँ अपनी। और इसी वजह से जब अर्जुन ने अपनी नींद को काबू कर लिया, कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया, दिन की और रात की नींद को कंट्रोल कर लिया, तब अर्जुन का नाम गुड़ाकेश पड़ा। अब अर्जुन ने अपनी भूख को, प्यास को, नींद को, सबको कंट्रोल कर रखा था। उसके बावजूद आने वाले चैप्टर्स में अर्जुन कहेगा कि भगवान मैं अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर सकता, मैं हवा को कंट्रोल में कर लूंगा पर मैं मन को नहीं कर पाऊंगा, मैं नींद को कर लूंगा पर मैं मन को नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन जैसे व्यक्तित्व, अर्जुन जैसे करेक्टर की अगर ये स्थिति है, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? तो आप सोच के देखिए कि आपका नींद पे कितना कंट्रोल है, आपका खाने पे, भूख पे, प्यास पे कितना कंट्रोल है। उसके बावजूद हम कहते हैं हम अपने मन के राजा हैं। आप अपने मन के राजा नहीं हो, सॉरी, आप अपने मन के गुलाम हो, और बहुत अच्छी गुलामी कर रहे हो। और ये गुलामी आप जब तक करते रहोगे, जब तक आप तकलीफ पे रहोगे, तब तक तकलीफ पे रहोगे। जिस दिन आप ये गुलामी करनी छोड़ दोगे, उस दिन आप सुख में आओगे। और वो सुख ये नहीं होगा कि आपकी लॉटरी लग जाएगी, या बहुत सुंदर दिखने शुरू हो जाओगे, या आपके चारों तरफ बहुत फैन फॉलोइंग हो जाएगी। नहीं, ऐसा सुख नहीं होगा। वो अंदर से सुख आएगा, अंदर से खुशी, अंदर से हैप्पीनेस होगा। आपको धीरे धीरे भगवत गीता पढ़ते पढ़ते समझ आ जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या था? अब अर्जुन बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। फिर अर्जुन कह रहा है कि युद्ध करने से होगा क्या? मेरी जीत होगी, कोई बात नहीं। मुझे राज्य मिलेगा, कोई बात नहीं। मुझे सुख मिलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये जीत, ये राज्य, ये सुख लेने को तैयार नहीं हूं। फिर अब भगवान पूछ रहे क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो, वाई सो, क्यों तैयार नहीं हो तुम? क्योंकि अर्जुन कह रहा है कि जिन लोगों को आप मुझे मारने के लिए कह रहे हो, जिनके सामने मैं खड़ा हूं, वो मेरे अपने हैं। अपनों को मार के क्या ही मैं जीत करूंगा, क्या मैं सुख का करूंगा, क्या करूंगा मैं उस आनंद का, उस राज्य का? तो फिर अर्जुन बोल रहा है कि भाई मैं, अब अर्जुन बता रहा है कि मुझे क्या क्या होगा, मेरे सुख की हानि हो जाएगी। क्यों हानि हो जाएगी? क्योंकि राज्य का आनंद किसके साथ लूंगा जब मैं सबको तो मार ही गिराऊंगा। मेरे अपनों तो चले जाएंगे। हम अपनों के साथ ही तो सुख लेने की कोशिश करते हैं ना, हम अपनों के साथ एंजॉय करते हैं, दूसरों के साथ नहीं करते। हमारे अंदर लाइक्स डिसलाइक्स है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं इस व्यक्ति का साथ एसोसिएशन ले सकती हूँ, इसके साथ नहीं ले सकती हूँ। लेकिन एक भक्त की दृष्टि ऐसी नहीं होती है। एक भक्त की दृष्टि होती है कि वो हर तरीके से, सीनियर है तो एसोसिएशन देता है, और उसके सामने कोई सीनियर है तो उससे एसोसिएशन लेता है, जूनियर है तो उसको एसोसिएशन देता है। ये नहीं कि मैंने अपना काम किया, अपना सीखा, गायब, अपना सीखा, गायब, किसी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं, किसी से कोई बातचीत करना नहीं, किसी से कुछ पूछना नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं। नहीं, ये नहीं होता, ये लक्षण नहीं है, प्रैक्टिशनर के भी लक्षण नहीं है ये। मैं भक्त की बात तो बाद में है, ये प्रैक्टिशनर के भी लक्षण नहीं है। फिर अर्जुन पूछ रहा है क्या हम धन के लिए इतने लोभी हैं कि अपने लोगों को मार डालेंगे? फिर भगवान कह रहे लेकिन अर्जुन ये सभी आताताई है। आताताई कौन होते हैं? जो दूसरों की पत्नी के ऊपर नजर डालते हैं, जो दूसरों के घर में आग लगाते हैं, जो दूसरों के घर में चोरी करते हैं, जो बेकार का अस्त्र शस्त्र उठा के उनको घायल करते हैं। इस तरह करके 6 प्रकार के आताताई। ब्राह्मण की पत्नी
को एक तो दूसरे की व्यक्ति की पत्नी और एक ब्राह्मण की पत्नी पे नजर डालते हैं। ये इस तरह करके 6 तरह के आतताइयों की लिस्ट है भगवत गीता के चैप्टर 1 में कि ये सारे आतताई है। क्यों? क्योंकि अर्जुन के साथ ये सब कुछ हुआ है। लाक्षागृह में उनको मारने की हुई, द्रौपदी का अपमान भी किया गया और द्रौपदी को चुराने की कोशिश भी की गई इस तरीके से, और उनका खुद का भी अपमान किया गया और उनके सारे राज्य हड़पने की कोशिश की गई कौरवों के द्वारा, तो इसका मतलब चोरी की गई। तो सारे काम कौरवों ने किए हैं। तो भगवान कह रहे भाई तुम इन्हें मार दो क्योंकि ये आतताई है। लेकिन क्या कह रहा है अर्जुन? ये भक्त है, ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन है तो अपने ही ना, है तो अपने ही। क्या करूं मैं इनको मार के, चाहे ये कैसे भी है, लाख बुरे हैं। फिर अब अर्जुन यहाँ पे एक बात बोलता है कि चाहे मेरे अपने कितने भी बुरे हैं, मैं उन्हें अपने हाथ से नहीं मार सकता, पर मैं दूसरे के थ्रू मरवा सकता हूँ, दूसरे के थ्रू समझवा भी सकता हूँ और दूसरे के थ्रू मार भी सकता हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ से उन्हें हार्म नहीं पहुंचा सकता। आगे देखते हैं आतताइयों के उदाहरण आगे देखो। इसमें किसी को विष में देता, किसी को विष देता है, हथियार से आक्रमण करता है, किसी की चोरी करता है, प्राय स्त्री का अपहरण करता है, किसी की भूमि हड़पता है और घर में अग्नि लगाता है। ये सारे के सारे उदाहरण, ये सारे के सारे काम जो कौरव थे उन्होंने पांडवों के साथ कर रखे हैं। तो फिर अब भगवान को अर्जुन कह रहा है कि अब हमारी बुद्धि तो लोभ के कारण भ्रष्ट नहीं हुई ना, उनकी तो हो गई, चलो उन्होंने तो हमारे साथ ये आतताइयों वाला काम कर दिया, लेकिन है तो वो मेरे अपने। अब मैं हमारी मेरी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हुई, मैं नहीं करना चाह रहा कृष्ण अर्जुन ये युद्ध। अब तीसरा कारण है ये जो अर्जुन ने बताया, पाप का भय था उसको। अब वो कह रहा है कि भाई अगर मैं इनकी हत्या ऐसे कर दूंगा, धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं करूंगा, तो मेरे को नरक जाना पड़ेगा, मुझे पाप लगेगा। इतने सारे लोगों को एक साथ मैंने मार दिया तो मुझे पाप लगेगा, और मैं पाप क्यों करूं? ये तीसरा कारण है मेरा युद्ध ना करने का। चौथा कारण था उसका कुल का विनाश, कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जाति धर्म सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट होएगा? कोई पुराना बच्चा बताएगा? हाँ, क्योंकि मेरे कुल के लोग तो सारे मर जाएंगे, स्त्रियां रह जाएंगी, क्योंकि स्त्रियां थोड़ी युद्ध में आई हैं। अब स्त्रियां आगे क्या करेंगी? आगे वो कहीं और संबंध बनाएंगी, क्योंकि उनकी डिजायर तो होगी। अब वो किनसे बनाएगी? क्योंकि नीची जाति के लोग नहीं आते युद्ध में, सारे राजे महाराजे ही आते हैं और फिर उनके सैनिक आते हैं। और वो जो बिल्कुल वो कहते हैं यवन वगैरह, वो लोग नहीं आते थे युद्ध में, तो फिर वो उनसे संबंध बनाएंगे। फिर उससे जो बच्चे होंगे वो क्या होगा? सारे कुल का विनाश हो जाएगा। दूसरा रीजन क्या बताया था कि अगर मैं सारे योद्धा, सारे राजा महाराजा अपने बराबर के यहाँ पे मार दूंगा, तो कल को जो तीज त्योहार होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, उनको बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। सारे बुजुर्ग हमारे खत्म हो जाएंगे, तो हमें कौन बताएगा कुछ कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है? मेरे तो कुल का विनाश हो जाएगा। कुल का विनाश होने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ये 4 कारण अर्जुन के पास थे युद्ध ना करने के। तो ये 4 कारण थे। भौतिक करुणा, ये करुणा भौतिक थी जो भक्तों में नहीं होती, ये भौतिक करुणा है, आध्यात्मिक करुणा नहीं है। आध्यात्मिक करुणा का क्या मतलब होता है? अगर आपको किसी पे करुणा है, किसी पे दया आ रही है, तो आप उसको भक्ति में लगाओगे, आप उसको भगवान से जोड़ोगे, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी से जोड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ आ गया है कि मेरा जीवन सुख में हो गया पहले के मुकाबले में। अब मैं ज्यादा शांत हूं, ज्यादा मैं सुखी हूं, ज्यादा उन्नत हूं, है ना? तो फिर क्या होगा? आप उसको कोशिश करोगे कनेक्ट करने की स्पिरिचुअलिटी से, ना कि उसको 10 रुपए दे के, उसको 100 रुपए दे के, उसको 20 जोड़ी कपड़े दे के, या उसको एक घर दिला के छोड़ दोगे। नहीं, वो भौतिक करुणा है। और अर्जुन क्या कर रहा था? भौतिक करुणा ही कर रहा था। मैं इनको छोड़ देता हूँ, आध्यात्मिक करुणा नहीं थी। अगले चैप्टर्स में आएगा, भगवान डांटेंगे अर्जुन को, देखना तुम। अर्जुन की सभी बातें सुनकर उसके चरित्र के बारे में क्या पता लगता है? देखो, ऐसा दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्म ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। कौन आत्म ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है? ये बताओ अब। ऊंचा बोलो, इसको देख के बोलना है। हाँ, और साथ में भगवान की सेवा में रत है। दयालु और कोमल हृदय तो आपको बाहर भी बहुत सारे मिल जाएंगे लोग, काइंड हार्टेड लोग मिल जाएंगे, जिन्होंने अनाथालय खुलवाए हैं, वृद्धाश्रम खुलवाए हैं, स्कूल्स खुलवा रहे हैं, पता नहीं क्या ओपनिंग करा रहे हैं, हॉस्पिटल्स करा रहे हैं। वो क्या है? कोमल हृदय वाले हैं, क्योंकि दुख देख के दुखी होते हैं। दुख देख के भक्त भी दुखी होता है, बट डिफरेंस क्या है? स्पीक लाउडली। मेरी तबीयत खराब है, मेरी आवाज आप लोगों से ज्यादा है।
भगवान की सेवा में रत है, और वही आत्मज्ञान, उसी को ही आत्मा का ज्ञान मिल सकता है। एलिजिबिलिटी है ये, दिस इज द एलिजिबिलिटी टू हैव, क्या बोल सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मज्ञान अगर आपको चाहिए ना, तो उसके लिए ये एलिजिबिलिटी है। अगर ये एलिजिबिलिटी आपने क्रॉस नहीं की, यहां तक आप नहीं पहुंचे, तो आप ये मत मानो कि मैं सेल्फ रियलाइज कभी हो सकती हूं जिंदगी में, कभी नहीं होगे। हाँ, बस हृदय को, मन को शांति मिल जाएगी कि हाँ मैंने किसी के लिए हॉस्पिटल खुलवा दिया, थैंक गॉड मैंने अच्छा काम किया। मैं उन्हें मारने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूं, मैं तो बहुत पापी हूं। अब देखो अर्जुन इतना डिप्रेस्ड हो गया, इतना डिप्रेस्ड हो गया कि मैं इतना पापी हूं, मैं कैसे सोच सकता हूं। मैं अब अर्जुन कह रहा है मैं इस पाप के लिए प्रायश्चित करूंगा कि मैंने अपनों को मारने के लिए सोच लिया, मैं अपनों को मारने के लिए युद्ध की तैयारी करके आ गया, अब मैं संन्यास लूंगा। देखते हैं आगे क्या बोलते हैं, स्लाइड्स में देखते हैं आगे। तो उन्हें मुझे निहत्था मार देना चाहिए, यही सही प्रायश्चित है। आप अर्जुन की स्थिति को इमेजिन कर सकते हैं, अर्जुन की क्या स्थिति थी, हम एक बार फील करके देखते हैं, जस्ट फॉर 1 मिनट, जस्ट फॉर नॉट 1 मिनट, फॉर 30 सेकेंड ओनली ना, हम लोग सब शांति से फील करके देखते हैं। अर्जुन वो जो महान योद्धा है, अर्जुन वो जो भगवान का बहुत सुंदर भक्त है और भगवान का मित्र भी है। हम फील करते जाते हैं, मैं बोलती जाती हूँ उस चीज को ना, और भगवान का मित्र भी है। भगवान कृष्ण जो परम ईश्वर है, उनका मित्र है अर्जुन। अर्जुन जिसकी दृष्टि बिल्कुल साफ है, अर्जुन जो दयालु है, अर्जुन जो काइंड हार्टेड है, अर्जुन जो हर चीज में एक्सपर्ट है, अर्जुन जिसने अपनी पत्नी को नग्न होते हुए देखा है, अर्जुन जिसने स्त्री का रूप धारण करके वनवास धारण किया है, वो अर्जुन आज युद्ध क्षेत्र के लिए गुस्से में आके खड़ा हुआ। और फिर जब युद्ध क्षेत्र में आके खड़ा हो गया, जो लोग उसकी पत्नी को नग्न होते हुए देख रहे थे, जो लोगों ने अर्जुन को हारते हुए, बहुत इंसल्ट होते हुए देखा, चुप रहे, वो लोग आज उसके सामने खड़े हैं। फिर भी अर्जुन क्या कह रहा है कि मैं युद्ध करने के लिए आके खड़ा हो गया हूं, मैं कितना कितना गंदा इंसान हूं, मुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए, और मुझे बेहतर है कि मेरे को मार दे ये लोग। ये अर्जुन की स्थिति सोच के देखो, अर्जुन कितना बलशाली, हर योग्यता अर्जुन के अंदर, और यहाँ आके वो कितना दुर्बल, कितना कमजोर हो गया। इसको क्या बोलते हैं, आसक्ति। आसक्ति भौतिक तो है ही है, डेफिनेटली भौतिक है। ये हमारी आसक्ति अपनों के साथ इतनी ज्यादा है कि वो हमें कितना भी कुछ कर दे, ले दे के फिर हम ऐसे हो जाते हैं, ले दे के फिर हम ऐसे हो जाते हैं। हमें बुद्धि लगा के कार्य करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये पूरा विज्ञान भगवत गीता के अंदर है, ये पूरा का पूरा विज्ञान। अगर हम भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ के अपनी जिंदगी को उसके हिसाब से ढालते जाएंगे, 18 चैप्टर के खत्म होने तक आप लोग भक्त बनो ना बनो, कम से कम अपनी जिंदगी को स्पिरिचुअल वे में चलाना शुरू कर दोगे, ये जरूर हो जाएगा, डेफिनेटली मैं श्योर हूं इस चीज को लेके। आगे चलते हैं। अर्जुन अब देखते हैं अर्जुन क्या कर रहा है। यहाँ पे आके अर्जुन का वो हाथ से धनुष टूट गया था, गिर गया था, छूट गया था, पसीने आ रहे थे, रोंगटे खड़े हो गए थे। अर्जुन इतना ज्यादा दुखी था। अब ये संजय बता रहे हैं किसको, धृतराष्ट्र को, कि अर्जुन तो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है और अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए कि भगवान कृष्ण मैं नहीं युद्ध करूंगा, मुझसे नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ओवरव्यू। नाउ वी विल गो टू सेकंड चैप्टर ओवरव्यू। हरि बोल। सब कृष्णा